हेलो छात्रों, मैं हूं निरंजन कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टार कोचिंग सेंटर जमुने में। आज हम पिछले जो हाफ सेट बच गया था उस सेट को आज हम पूरा करेंगे और उसमें देखेंगे सेट नंबर 1 का 21 नंबर प्रश्न। तो 21वां नंबर प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है आपके स्क्रीन पे आ रहा है, आप देखिए और समझिए। 21 नंबर प्रश्न में हमसे बोला कि यदि 2,0 यानी निर्देशांक दिया गया है 2 और 0 रैखिक समीकरण किसका 2x प्लस 3y बराबर k, एक रैखिक समीकरण दे दिया है 2x प्लस 3y बराबर k का हल है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। यानी ये जो समीकरण दिया गया है उसका हल क्या है, ये 2,0। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इसमें जो निर्देशांक दिया हुआ है फर्स्ट वाले को x कहा जाता है और बाद वाले को y कहा जाता है। तो x के जगह पे हम किसका मान रखेंगे 2 रख के देखेंगे और y के जगह पे y का वैल्यू यानी 0 रख करके देखेंगे और जो मान आएगा वही हमारा k का मान होगा। तो चलिए हम लोग रखते हैं 2 इंटू x के स्थान पे कितना रखना है 2 प्लस 3 इंटू y के स्थान पे कितना रखेंगे 0 बराबर k। जब इसको गुना कीजिएगा तो 4 प्लस 3 0 और बराबर में क्या k, तो k बराबर कितना आ गया 4 और यही आपका सही उत्तर होगा। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें ऑप्शन कौन सा सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया गया है 4, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 6, ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया गया है 5 और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 2। तो इसमें हमारा के का मान कितना आया था 4, तो 4 जो है ऑप्शन नंबर ए में है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा सही उत्तर होगा। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद इसके 22 नंबर प्रश्न को। तो 22वां प्रश्न में हमसे क्या बोला गया है उसको समझिए। 22वां नंबर प्रश्न में बोला कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है। 2 चर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं उसको किस रूप में लिखा जाता है। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया गया है ax प्लस by नहीं दिया हुआ है, केवल b दिया हुआ है और बराबर 0। तो देखिए 2 चर वाला रैखिक समीकरण जो है वो होता है ax प्लस by प्लस c के रूप में। तो ax तो है लेकिन b के साथ y नहीं है और c भी नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा गलत। ऑप्शन नंबर बी में आप देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी में है ax प्लस by प्लस सी बराबर 0 और यही आपका क्या है सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी भी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस सी बराबर क्या होता है 0। इसमें दिया गया है सी में इतना। तो जब हम लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण देखते हैं तो उसमें x स्क्वायर और y स्क्वायर नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन सी आपका बिल्कुल गलत है। और ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया गया है NOT मतलब नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें 22 नंबर प्रश्न का हमारा सही विकल्प कौन सा है, बी ऑप्शन सही है। अब हम लोग देखेंगे इसके 23 नंबर प्रश्न को। चलिए 23 नंबर सवाल में हमसे पूछा गया है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ प्रदर्शित करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका बिल्कुल सही जवाब है। और ए ऑप्शन में क्या दिया गया है एक सरल रेखा। तो एक सरल रेखा बनाता है, क्या एक सरल रेखा बनाता है रैखिक समीकरण, यानी 2 चर वाले रैखिक समीकरण जो होते हैं वो एक सरल रेखा का निर्माण करते हैं, इसलिए 23 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। अब हम लोग देखेंगे 24 नंबर प्रश्न को। 24 नंबर प्रश्न में दे दिया x बराबर 5, y बराबर 2 और आपसे क्या कहा निम्नलिखित में से किस रैखिक समीकरण का हल है। यानी हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों ऑप्शन यानी चारों समीकरण में से किसका ये हल है वो हमको पता करना है। तो सबसे पहले ऑप्शन को लिखेंगे और समझते चलेंगे। x प्लस 2y बराबर 7। ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया गया है 5x प्लस 2y बराबर 7। ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया गया है x प्लस y बराबर 7 और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 5x प्लस y बराबर 7। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इधर हमको x के जगह पर 5 रखना है और y के जगह पर 2 रखना है और देखना है कि उसके बराबर में जो मान दिया हुआ है किसके बराबर आ रहा है। तो देखिए x के स्थान पे 5 रखिए
और y के स्थान पर 2 रखिए, तो 2 जब रखिएगा यहाँ y के स्थान पर तो 2 दूनी 4 और इसके जगह पर x के जगह पर कितना था 5, तो 4 और 5 9 बराबर आया क्या? ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी में आइए, तो ऑप्शन नंबर बी में x के जगह पे रखना है 5 तो 5 25 और y के जगह पर 2 तो 2 दूनी 4 तो 25 और 4 कितना हो गया 29 है 7, इसीलिए ये भी गलत हो गया। आगे चलिए, x के स्थान पे 5 रखना है, रख दिए, y के स्थान पर 2 रखना है, 2 रख दिए, तो 5 और 2 मिलकर कितना हो गया 7 और यही ऑप्शन आपका क्या है सही है। अगला भी चेक करके देख लेते हैं। 5 में जब 5 से गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा और ये 2 हो गया था, 25 और 2 27, बिल्कुल गलत ऑप्शन है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसके 25 नंबर प्रश्न को। 25 नंबर प्रश्न में चलिए 25 नंबर सवाल में हमसे पूछा है कि रैखिक समीकरण 2x + 3y 2x + 3y बराबर 12 का एक हल है, मतलब कौन सा इसका हल है। तो 4 ऑप्शन दिया गया, उस चारों ऑप्शन को हम लोग लिखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 2 3, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 3 2, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 3 4 और ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया गया है 5 और 1। अब चलिए हम लोग ये जानते हैं कि फर्स्ट वाले को x कहते हैं और बाद वाले को y। अब x के जगह पे 2 को रखिए और y के जगह पर 3 को रखिए और गुना वगैरह करके सरल करके देखिए कि क्या 12 आता है। 2 से यहाँ रख करके गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, तो 9 और 4 13, जबकि है कितना 12, यानी ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। चलिए अब x के जगह पे 3 रखिए तो 3 दूनी 6 और y के जगह पर 2 रखिए तो 3 दूनी 6 और 6 कितना हो गया 12, यानी बराबर में 12 भी है। ऑप्शन नंबर क्या सही होगा बी। अब सी रख करके देख लीजिए, अगर आप सी रखना चाहते हैं तो 3 दूनी 6 3 दूनी 6 और y के जगह पर 4 तो 4 किया 12, तो 12 और 6 18 है 12, गलत हो गया। आगे चलिए 5 रखिए x के जगह पर तो 5 दूनी 10 और y के जगह पर 1 रखिए तो 3, तो 10 और 3 कितना हो जाएगा 13, जबकि है कितना 12, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया हमारा बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है 25 नंबर सवाल का। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे 26 नंबर प्रश्न को। तो 26 नंबर प्रश्न में हमसे क्या कहा गया है उसको देखिए। बोला यदि बिंदु 2 3 x + y बराबर k द्वारा निरूपित रेखा पर स्थित है तो k का मान बताइए। अब बताइए, इस तरह का प्रश्न हम लोग पीछे भी देखे हैं। अब यहाँ पे 2 है और यहाँ 3 है, तो x के स्थान पर कितना है 2 और y के स्थान पर कितना है 3। अब यहाँ पे x और y के स्थान पे यदि हम वैल्यू रख दें तो क्या k का मान नहीं निकल जाएगा। तो चलिए रखते हैं, x के जगह पे 2 रख दीजिए और y के जगह पे 3 है तो 3 रख दीजिए बराबर k, तो k बराबर कितना आ गया 3 और 2 5, यानी ऑप्शन जिसमें 5 आया होगा वही हमारा आंसर होगा। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया गया है 11, ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया गया है 2, ऑप्शन नंबर सी है 7 और ऑप्शन नंबर डी है आपका 5। तो यही ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है बिल्कुल सही उत्तर है। अब हम लोग देखेंगे 27 नंबर प्रश्न को। 27 ने बोला कि रैखिक समीकरण 4x + 3y बराबर 12 यानी 12 का आलेख x अक्ष के किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। x अक्ष के किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा ये आपको पता करना है। x अक्ष पर किसी भी बिंदु पर का निर्देशांक जो होता है, x अक्ष पर किसी भी बिंदु का निर्देशांक जो होता है वो होता है x0, मतलब x का वैल्यू तो होना चाहिए लेकिन y का वैल्यू उसमें नहीं होगा या फिर y का मान नहीं दिया हुआ रहेगा, 0 रहेगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन लिख करके समझते हैं। ऑप्शन नंबर ए में आपका है 40, ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया गया है 06, ऑप्शन नंबर सी में आपसे दिया गया या आपको दिया गया है 30 और ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया गया है 0 और 2। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, अभी हमको किस स्ट्रक्चर में चाहिए x0, मतलब x का मान होना चाहिए, y का मान 0 होना चाहिए। तो y का मान 0 किस किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है और ऑप्शन सी में है। ये दोनों बिल्कुल समाप्त हो गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे y के जगह पे हमको 0 चाहिए और y के जगह पर यहाँ मान दिया गया है, इसीलिए ये कैंसिल हो गया। अब हमको ये पता करना है ये दोनों में से यहाँ रख करके कि किसका मान 12 आ रहा है। तो चलिए 4 यदि x के जगह पे रखा जाए तो 4 चौका 16 और 0 रखिएगा तो 0, तो 16 और 0 मिलकर के 16 होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो गया गलत। सी के पास आइए,
जब हम 3 से गुना करेंगे 4 में तो 3 चौका 12 और 0 से गुना करेंगे y में तो 0। अब ये 12 और 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा 12, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है सही उत्तर होगा। आगे हम लोग चलेंगे अब 28 नंबर प्रश्न के पास। तो 28 नंबर प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि 60 डिग्री का, कितना डिग्री का 60 डिग्री का पूरक कोण चाहिए उसको। 60 डिग्री का पूरक कोण, तो पूरक कोण क्या होता है दोनों मिल करके 90 डिग्री, ठीक है, दोनों मिल करके कितना होता है 90 डिग्री होता है, याद रखिएगा। तो 60 में कितना जोड़ देंगे कि 90 पूर जाएगा 30, यानी जो इसका पूरक कोण होगा वो 30 डिग्री जोड़ने के बाद आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए में आपका कितना दिया गया है 30 डिग्री, बी में क्या दे दिया है 90 डिग्री, सी में आपका दे दिया 120 डिग्री और डी में आपका क्या दे दिया 100 डिग्री। एक बात ध्यान रखिएगा, पूरक कोण कहेगा तो 90 पूरा करना है और समपूरक कहेगा तो 180 पूरा करना है। हमारे पास दिया 60 और लाना है 90, तो कितना हमको चाहिए 30, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अब हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 29 को। तो 29 में हमसे बोला गया कि वह कोण जो 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम होता है वो क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है अधिक कोण, अधिक कोण कहलाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया गया है न्यून कोण, जो बिल्कुल गलत ऑप्शन है। अब हम लोग ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं, इसमें बोला समकोण, तो समकोण तो 90 डिग्री के कोण को कहा जाता है, ये भी आपका गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है अधिक कोण और यही आपका सही उत्तर है। 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम के कोण को अधिक कोण कहा जाता है। और ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया गया था सरल कोण, तो सरल कोण भी आपका गलत उत्तर होगा। अब हम लोग देखेंगे इसके अगले प्रश्न को। चलिए देखते हैं 30 नंबर प्रश्न को। उस कोण की माप क्या है जो अपने पूरक कोण के आधे से 30 डिग्री अधिक है। यदि एक कोण हम लोग मान लें, कौन सा प्रश्न था 30 नंबर प्रश्न, एक कोण को यदि हम x मान लें तो दूसरा कोण जो है इसके आधे से कितना अधिक है 30 डिग्री अधिक है। मतलब x के आधे, आधे मतलब 2 से भाग, और कितना अधिक है 30 डिग्री अधिक है। दोनों कोण हमको मिल गए, एक x और एक जो अगला है यानी दूसरा है वो x/2 + 30, ये दोनों कोण हमको मिल गए। और ये दोनों क्या है एक दूसरे के पूरक कोण है। तो पूरक कोण का मतलब दोनों जोड़ करके 90 डिग्री, यानी x + x/2 + 30 बराबर कितना 90 डिग्री। चलिए x का वैल्यू निकालिए। जब इसको आप उठा करके उधर ले जाइएगा तो कितना हो जाएगा 90 में से 30 खर्च 60 हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट काम करते हैं, 2 से जब x में गुना करेंगे हो जाएगा 2x + x/2 बराबर, इसको उधर ले चलिए तो कितना हो जाएगा 60। क्यों हो जाएगा 90 में से 30 उधर जाकर के माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा 60। अब चलिए घटाइए, सॉरी घटाइए नहीं, जोड़िए, 2x में से x जोड़िएगा तो कितना होगा 3x बटा कितना 2 बराबर कितना 60, यानी 60/1 लिख सकते हैं। 3 से तो 60 कटेगा ना, 20 दिया 60। अब x बराबर निकालना होगा तो x एकम x बराबर 20 दूनी की 40, x का वैल्यू कितना आ गया 40। क्या हमको x का वैल्यू चाहिए था नहीं। अब देखिए सवाल में क्या बोला था, सवाल में वो बोला कि उस कोण की माप क्या है जो अपने पूरक कोण के आधे से 30 अधिक है। तो इसके बारे में हमसे पूछा गया कि ई वाला कोण कितना है, समझ गए। तो ये वाला कोण आपका तो 40 हो गया, x का मान आया तो ठीक है। अब इसका वैल्यू कितना होगा वो हमसे पूछा गया, तो इसका वैल्यू ध्यान दीजिएगा, x के जगह पे 40 रखिए तो 40/2 हो जाएगा। अब प्लस में कितना 30, तो 40 को काटिए 20 और 30 कितना हो जाएगा 50, यानी जो दूसरा का कोण है वो है 50 और पहला वाला कोण है वो है 40, ठीक है। तो ये जो 50 है वो हमारा सही उत्तर है। अब हम लोग देखेंगे ऑप्शन में कौन से ऑप्शन में सही उत्तर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया गया है 30 डिग्री। क्या 30 डिग्री है नहीं, बिल्कुल गलत जवाब। आगे चलिए बी नंबर ऑप्शन में, बी नंबर ऑप्शन में दिया है 40 डिग्री। तो 40 डिग्री तो ये छोटा वाला है ना, इसीलिए ये 40 डिग्री हमारा गलत उत्तर होगा। हमसे पूछा गया जो है वो है 50 डिग्री। आगे चलिए ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया गया है 60 डिग्री, ये भी आपका गलत ऑप्शन है। और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 50 डिग्री और यही हमारा सही विकल्प है, समझ गए। अब हम लोग देखते हैं इसके अगले प्रश्न यानी 31 को। 31 नंबर प्रश्न में
हमें एक चित्र दिया गया है। सबसे पहले हम चित्र को बनाते हैं, इसके बाद समझते हैं। ये आपका चित्र है AB। AB एक रेखा है जिसको CD एक रेखा काट रही है। ये है C और ये है D, और एक किरण यहाँ से निकली हुई है जिसका नाम है E। यहाँ पे O दिया गया है, इसका जो कटान बिंदु है वो। अब इस पर आधारित प्रश्न क्या कहा उसको समझिएगा। नीचे दी गई आकृति में, यानी ये जो आकृति आप देख रहे हैं उसमें रेखा AB और CD बिंदु O को प्रतिच्छेद करती हैं, यानी AB और CD जो है वो कहाँ काटती हैं? O पर काटती हैं। यदि कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर दे दिया कितना? 70 डिग्री। तो हमसे क्या पूछा गया है? कोण COE पूछा गया है कि COE का मान क्या होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कहाँ कहाँ ये कोण दिया गया है। तो कोण देखिएगा AOC, कहाँ है AOC? ये वाला कोण, ठीक है। और कौन सा? BOE, तो BOE ये वाला, ये दोनों मिल करके कितने दिए गए हैं? 70। और हमसे पूछा क्या गया है? COE दिया गया है। अब एक बात बताइए, अगर इन तीनों कोण को आपस में जोड़ दिया जाए तो 180 डिग्री का कोण बनेगा रैखिक युग्म से। और जब 180 डिग्री का कोण बन जाएगा तो ये दोनों का मान है है, तो उधर ले जाकर के घटा देंगे तो जो आएगा आंसर होगा। चलिए हम लोग सबसे पहले कौन सा प्रश्न है ये? 31 नंबर प्रश्न। 31 नंबर प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं। लिखेंगे कोण AOC प्लस कोण COE प्लस कोण कौन सा? BOE बराबर क्या होगा? 180 डिग्री का है रैखिक युग्म से। ये नियम आप लोग पहले जब किताब पढ़ रहे होंगे तो समझे होंगे। आगे देखिए AOE कोण AOC और प्लस किसका मान दिया गया है? BOE का। तो BOE को भी एक तरफ कर लीजिए, कोण BOE को एक तरफ कर लीजिए। दोनों को कोष्ठ में रखिए क्योंकि इसका वैल्यू दिया गया है, अभी हम रखेंगे। अब प्लस निकालना क्या है? कोण COE निकालना है। बराबर में कितना होगा? 180 डिग्री। आगे बढ़िए, इतना का वैल्यू हमको दिया गया है कितना? 70 डिग्री। अब प्लस कोण COE बराबर कितना? 180 डिग्री। इसीलिए कोण COE बराबर निकालना हो तो 180 में से 70 को उधर ले जाके घटा दीजिए तो बचेगा कितना? 110 डिग्री। यानी कोण COE का वैल्यू कितना आ गया? 110 डिग्री। अब ऑप्शन में देखते हैं कि ऑप्शन में हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर A में आपका दिया गया है 90 डिग्री, जो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर B में आपका दे दिया 110 डिग्री, जो हमारा सही विकल्प है। ऑप्शन नंबर C में आपका क्या दिया था? तो 100 दिया था, जो गलत है। और ऑप्शन नंबर D में आपका दिया गया 150, जो बिल्कुल गलत उत्तर है। तो 31 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन नंबर B यानी विकल्प